समय पहले एक ड्रम और सीमेंट की कहानी देश में चर्चा में आई थी और उसके बाद अब ये हनीमून वाली कहानी देश में एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि चर्चा में नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली, रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी है। इनकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था, एक ट्रांसपोर्ट का कारोबारी था। वही सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की पत्नी है, उनके पिताजी प्लाईवुड की कंपनी के मालिक थे, कारोबारी थे। सोनम के पिताजी की कंपनी में काम करने वाला राज कुशवाहा इस कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने ही इस घटना को रचा है, क्योंकि जो राज कुशवाहा है वो और सोनम के बीच में प्यार था, पर सोनम के पिता और माताजी ने सोनम की सगाई राजा रघुवंशी के साथ तय कर दी गई थी। इनका एक सिस्टम होता है रघुवंशियों का कि जब लड़का और लड़की प्रौढ़ हो जाते हैं, उनकी उम्र शादी के योग्य हो जाती है, तो वो एक पर्ची के अंदर इनका पूरा बायोडाटा, पढ़ाई, इनका काम, इनकी उम्र, इनका पूरा का पूरा बायोडाटा लिखकर रामनवमी के दिन जो भंडारा का आयोजन होता है इनकी समाज द्वारा, वहां पर रख लिया जाता है और सामने जिनको जरूरत होती है रिश्ता की, वो पर्ची देखते हैं, फिर उस परिवार से संपर्क करते हैं। ऐसा ही हुआ था राजा रघुवंशी के परिवार और सोनम के परिवार के बीच में। फिर इन दोनों की सगाई तय हुई और 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हो गई थी। इस शादी से साफ साफ नजर आ रहा है कि इस शादी से राजा रघुवंशी तो खुश थे, पर सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। उनका चेहरा देखकर ये लग रहा है। पर आखिरकार ये कहानी आगे कैसे बढ़ी? शादी हुई इनकी 11 मई 2025 को। उसके बाद राजा रघुवंशी कश्मीर में है जो हनीमून के लिए जाना चाहते थे, पर पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद इन्होंने प्लान को कैंसिल कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी बताते हैं कि जो पंडित जी थे, वहाँ के जो जोशी जी थे, उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए आप कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो काल की छाया है वो आपके सामने है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। पर सोनम राजा को अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो प्लानिंग रची और राजा रघुवंशी को बिना बताई मेघालय में हनीमून पर जाने के लिए प्लान बना लिया। उन्होंने फ्लाइट के टिकट बना लिए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि फ्लाइट के 2 टिकट लिए थे, दोनों ही वन वे के टिकट थे, रिटर्न टिकट नहीं था। उन्होंने रिटर्न टिकट नहीं करवाया था और न ही कोई होटल बुक करवाया। ये मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे, तो मध्य प्रदेश से सीधे बेंगलोर गए फ्लाइट के अंदर, और बेंगलोर से है जो ये सीधे मेघालय गए। मेघालय का मतलब होता है पहाड़ों का, बादलों का घर, क्योंकि मेघालय में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो बादल है वो आपके शरीर को स्पर्श करते हुए चलते जाते हैं। तो इस तरह ये मेघालय पहुंचे और एक होम स्टे के अंदर जाकर ये रहने लगे। सुबह इन्होंने चेकआउट किया, यानी होम स्टे से बाहर निकले। वहां पर इन्होंने एक है जो एक्टिवा गाड़ी को है जो किराए पे लिया, क्योंकि आप घूमने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे व्हीकल आपको है जो किराए पे मिल जाते हैं। पेट्रोल आपका होता है और घंटे के हिसाब से वहां का उसका किराया आपसे वसूला जाता है। सोनम रघुवंशी जिनका बॉयफ्रेंड था, उन्हीं की कंपनी में काम करने वाला राज कुशवाहा, और राज कुशवाहा का जो दोस्त था वो था आकाश राजपूत, और एक और लड़का था। वैसे 3 लड़के और थे जो कि इस कहानी में मुख्य किरदार निभाते हैं। तो ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी राजा को बेला फुसलाकर ही आप समझिए, क्योंकि बेचारा जो राजा रघुवंशी था वो इस बात से अनजान था कि अब ये इनके जीवन की अंतिम यात्रा है। इनकी पत्नी ही इनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त करवाने पर तुली हुई है। राजा इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ था, अनजान था। सोनम और जो राजा थे वो हनीमून पर घूमने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे, सुबह वो एक्टिवा लेकर दूरस्थ एक झरना है, वो झरना देखने के लिए निकल पड़े थे। सोनम पीछे पीछे चल रही है, राजा आगे है, और 3 ये जो इनके दोस्त हैं सोनम के, वो भी इनके साथ चल रहे हैं। ऐसा वहां का एक लोकल टूर गाइड है वो बताता है। ये ऐसे क्षेत्र में घूमने के लिए गया था, वो क्षेत्र है जो बाहर के जो टूरिस्ट है उनके लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि वहां पर लूटपाट होती है। कई टूरिस्टों को पहले ही वहां पर लूटा गया था। सोनम ये पहले से योजना बना देती है कि राजा को किस तरह से है जो अपने जीवन से हटाना है, इसलिए उन्होंने अपना जो दोस्त था राज कुशवाहा, उनको ये बात बता चुकी थी, और राज कुशवाहा किराए पे राजा रघुवंशी की कत्ल करने वालों को वहां पर पहले से ही बुला लिया गया था, जिसको है जो आप कह सकते हैं भाड़े के किलर थे। वो भाड़े पर आते हैं लोग और वो है जो घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश से ये निकलकर तीनों जो किलर थे वे भी वहां पर पहुंच चुके थे, और इनके साथ जो नारियल काटने वाला जो चाकू होता है उनसे वार किया और राजा की है जो जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि ये सोनम रघुवंशी के आंखों के सामने हुई या कैसे हुई इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, पर इसमें पुलिस ने जो लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने इस बात को स्वीकार जरूर कर लिया गया कि ये घटना को अंजाम इन्होंने दिया है।
राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद उनका जो शरीर था उनको एक गहरी खाई में छोड़ दिया गया और वो वहां से निकल गए। अब सोनम रघुवंशी, क्योंकि इनके परिवार पीछे इनको है जो कॉल कर रहे थे, कॉल लंबे समय से नहीं लग रहा था। पहले से वो लोग सोच रहे थे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इसलिए है जो नेटवर्क की रेंज नहीं है, पर लंबा समय गुजरने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हुआ। तो राजा रघुवंशी के भाई वगैरह है वो फ्लाइट पकड़ के वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया। मेघालय पुलिस पहले तो है जो इस बात को स्वीकार नहीं करती है, वो कार्रवाई नहीं करती है, पर उन्होंने वापस है जो इंदौर आईजी से कॉल किया और फिर वहां से जो इंदौर पुलिस है उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया। तब जाके मेघालय पुलिस है जो अपनी जो रेस्क्यू टीम है उनको वहां पर भेजा, जो सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम है उनको पहाड़ों में भेजा इनके है जो खोजबीन करने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद वो एक जो एक्टिवा लेके गए थे वो एक्टिवा मिली और फिर जो सर्च टीम थी, जो खोजने वाली टीम थी, उनको एक डेड बॉडी दिखाई दी गहरे खाले के अंदर, गहरे नाले के अंदर पड़ी थी। उस डेड बॉडी को उन्होंने वहां से निकाला और हॉस्पिटल लेके आए। तब जो राजा का भाई था वो भी वहां पर पहुंच चुका था। उनको उस बॉडी की पहचान करने के लिए बोला गया, तो चेहरे से तो वो पहचान नहीं कर पाए क्योंकि समय काफी गुजर चुका था। चेहरा है जो उनका है जो इतर बितर हो चुका था, पर हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, उस पर नाम लिखा था राजा। उसी नाम से है जो उसके भाई ने उस बॉडी को पहचाना। बाद में ये बात चर्चा में आ गई कि राजा की तो हत्या हो गई है, पर जो उनकी पत्नी थी सोनम रघुवंशी, उनका है जो अपहरण हो गया है, किसी ने उसको पकड़ लिया है। और हो सकता है क्योंकि पास में बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसको बॉर्डर क्रॉस उधर लेके गए हैं या उनके साथ भी कोई अनहोनी घटना घटित है। अब सोनम की तलाश पुलिस को भी थी और परिवार को थी। पूरा देश उसकी सलामती की दुआ करता था कि सोनम है जो सही सलामत मिल जाए, क्योंकि राजा को तो वैसे भी इस दुनिया से अलविदा कर लिया है। पर लोग ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे सोनम का ही हाथ है। हत्या के बाद सोनम है जो वहां से निकल चुकी थी और वो वहां से मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर पहुंच गई थी। रात का समय था, वो गाजीपुर पहुंची। गाजीपुर के हाईवे पे एक ढाबा था, उस ढाबे पे आकर वो रुकी और ढाबे पे बैठी थी। घबराई हुई सोनम ढाबे मालिक से कहती है कि भैया आपका फोन दीजिए, मुझे मेरे घर पे कॉल करना है। पहले तो ढाबे पे 3-4 व्यक्ति थे, उन्होंने फोन देने से इनकार किया, पर इस लड़की की हालत देखकर जो ढाबा मालिक लड़का था उसने फोन दिया। सोनम ने अपने भाई को फोन किया और सारी जानकारी बताई कि मैं इधर इधर हूँ। तो सोनम के भाई ने उस ढाबा मालिक से बात की। जैसे ही सोनम रघुवंशी ने अपना नाम बताया तो ढाबा मालिक भी समझ गया कि ये वो ही सोनम रघुवंशी, क्योंकि बात काफी दिन से मीडिया में ये चर्चा में थी और जो मेघालय की पुलिस थी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो ढाबा मालिक भी इस बात को जान गया कि ये वो ही सोनम है। तो सोनम के भाई ने ढाबा मालिक से किया कि आपके आसपास कोई पुलिस चौकी है तो उसको सूचना दीजिए, इस लड़की को हिरासत में ले, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। तो वो जो होटल का मालिक था, ढाबे का मालिक था, उन्होंने 112 पे कॉल करके जो यूपी पुलिस है उसको सूचना दी। गाजीपुर पुलिस वहां पर आई और सोनम को अपने हिरासत में लिया। इस बात की भनक है जो इंदौर पुलिस को भी लगी, इंदौर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और उधर से है जो मेघालय की पुलिस भी पहुंच गई। दोनों पुलिस ने इस लड़की को पहले इंदौर ले जाया गया और इंदौर से है जो उनको मेघालय पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि ये घटना मेघालय से जुड़ी हुई थी, इसलिए कार्यवाही वही पुलिस करेंगी। इंदौर और गाजीपुर पुलिस इस पे कार्यवाही नहीं कर सकती है। हालांकि सोनम को है जो कस्टडी में ले लिया गया है, उसकी मेडिकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। पर ये क्यों करवाई, इसके पीछे की वजह क्या है? तो सोनम है जो एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा इनकी जो प्लाईवुड की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में काम करता था। पहले तो वो वहीं पर रहता था, फिर है जो ऐसा बताया जा रहा है कि वो दूर जाके रहने लगा, पर इनके पहले ही दोनों के बीच में संबंध थे। और जो सोनम है वो उस राज कुशवाहा है उनसे ही शादी करना चाहती थी, राजा रघुवंशी से नहीं करना चाहती थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों एक ही बिरादरी के हैं, इनकी एक ही जाति के थे। इनका वैवाहिक संबंध जो होता है भारतीय समाज में जो होता है उसी तरीके से इनका हुआ था। हालांकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। तो अपना जो दोस्त था राज कुशवाहा, उनसे संपर्क किया और जो 2-3 जो किलर होते हैं उनको भाड़े पे बुलाया, जिसमें एक आकाश राजपूत था और 2 लड़के और थे। वो भी वहां पर पहुंचे और जो एक निर्दोष बंदा था उसकी जीवन लीला समाप्त करी। अगर सोनम को ये विवाह पसंद नहीं था तो वो इनसे तलाक ले सकती थी। वो इनको ये बता सकती थी कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, यहाँ अपने घर से भाग भी सकती थी, पर एक व्यक्ति की हत्या करवाकर इसने कौन सा उचित कार्य किया? भारतीय पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी को झूठा फंसाया जा रहा है, पर पुलिस इस बात को क्लियर कह चुकी है कि इस कहानी की जो मुख्य रचयिता है वो सोनम ही है और उनका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा वो ही है। भारत में बढ़ती ये रिश्तों के बीच की खटास है जो डेली डेली बढ़ती जा रही है।
भारतीय समाज में ये पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है, पर वर्तमान में जिस तरह की ये खाई बढ़ती जा रही है, जो घटनाएं सामने आ रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। आखिर लड़की अपने पसंद की शादी करने के लिए जो अपने माँ बाप द्वारा तय किए हुए लड़के की हत्या क्यों करवाती है? अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप तलाक ले सकती है, आप उनको छोड़कर जा सकती है, या शादी से पहले अपने माँ बाप को बता देती, क्योंकि शादी से पहले आपका रिश्ता तय होता है। उस समय आप अपने माँ बाप को बता सकती है कि मुझे ये है जो रिश्ता पसंद नहीं है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी।